हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोको जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लोकुस इंस्पायर इंडियन पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, क्रिप्स मिशन के बारे में रहेगा। क्रिप्स मिशन के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। जानेंगे क्रिप्स मिशन आखिरकार भारत आया क्यों, इसका मकसद क्या क्या था और इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो योजना या प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उनमें क्या-क्या प्रावधान थे और हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बस इम्पोर्टेंट बिंदुओं पे ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आइए जान लेते हैं हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में। होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। मित्र राष्ट्र जो थी, उनकी स्थिति शुरुआती तौर पे कुछ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि होता क्या है कि 1942 तक आते-आते जापान ने पहले सिंगापुर फिर म्यांमार पर कब्जा कर लेता है। ऐसी स्थिति में भारत पर भी खतरा मंडराने लगता है कि कहीं जापानियों के द्वारा भारत पर भी कब्जा ना कर लिया जाए। यह चिंता का विषय हो गया था। इस समस्या के समाधान हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारत के साथ समझौता वार्ता करें। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को की जाती है, जो भारत 23 मार्च 1942 को आता है और यह अपना प्रस्ताव या योजना 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत करता है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस द्वारा आधिकारिक वार्ताकार के रूप में दो लोगों को नियुक्त किया जाता है, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। इस मिशन में क्या प्रावधान किए गए थे, इस पे चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रावधान था कि भारतीयों को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीयों द्वारा युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत का संविधान केवल भारतीयों द्वारा निर्मित होगा, किंतु यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत इस नए संविधान को ना स्वीकार करना चाहे, उस प्रांत को अपना पृथक संविधान बनाने की अनुमति होगी। अर्थात कोई भी प्रांत भारतीय संघ से बाहर हो सकता था। यह लोकल ऑप्शन का प्रावधान भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा था। नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान की वकील बनकर आए थे और उनकी इस योजना का क्रियान्वयन भारत के विभाजन के सैकड़ों रास्ते खोल देगा। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक या आगे की तारीख का चेक कहा। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें वायदों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता से ही हमें संतुष्टि मिलेगी।